मोरे हैं, इनका दर्द होता क्या है, और ये जो 3 पार्ट्स हैं इसको डिफाइन कर दीजिएगा। बेसिकली जो मोरे या स्पाइन हमारी है, हमारी स्पाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो हमारी गर्दन के मोरे होते हैं। थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, जो हमारी कमर के ऊपर वाले हिस्से के मोरे होते हैं। और सैक्रल स्पाइन होती है, लंबो सैक्रल स्पाइन होती है, जो हमारी कमर का निचला हिस्सा होता है। तो इसके मुख्तलिफ तरह की अलामतें होती हैं। कई दफ़ा अगर आपके गर्दन के मोरों के मसाइल हैं तो उनकी अलामतें आपके हाथों में, बाजुओं में, शोल्डर में आती हैं। अगर छाती की स्पाइन के मसाइल हैं या थोरेसिक स्पाइन के मसाइल हैं तो उनकी जो अलामतें हैं वो अराउंड चेस्ट आती हैं। और इसी तरह जब लंबोसेक्रल स्पाइन के इश्यूज़ अगर होते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी लोअर बैक में या टांगों में जाती हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, वो मैंने कहा इस 3 पार्ट से थोड़ी सी हटके मगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जब ये प्रेगनेंसी होती है मोस्टली, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ना, आपको पता है, ये स्पाइनल पता नहीं उधर ही लगाते हैं, बिल्कुल, जिससे वो बिल्कुल एकदम से पेन रिलीफ हो जाता है लोगों को। तो वो जो एक इंजेक्शन लगता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बेसिकली स्पाइनल इंजेक्शन होता है, पेन फ्री करने के लिए, एपिड्यूरल वाला। जी जी जी। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो बहुत सी मेरी ऐसी बहनें जो लगवा चुकी हैं और उसके बाद वो अब सारी ज़िंदगी के लिए पछता रही हैं। देखिए, ये क्योंकि वो दर्द वहाँ का नहीं जाता। बेसिकली दिस इज़ ए मिथ कि मुझे एक इंजेक्शन लगा था कमर में और उससे मेरा पेन स्टार्ट हुआ और आज तक मुझे वही पेन बरकरार है। ऐसा नहीं होता। अच्छा। बेसिकली ये है कि हमारी स्पाइन या हमारी जो कमर है ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है जिस तरह हमारा हार्ट है, जिस तरह हमारे लंग्स हैं, जिस तरह हमारा लिवर है। इसको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत है जिस तरह हमारे हार्ट को केयर की ज़रूरत होती है। होता यह है कि जो बोन्स हैं और जो कमर है इनकी तरफ हमारा ध्यान सबसे कम होता है। किसी भी चीज़ की कोई कैपेसिटी होती है, इसी तरह कमर की भी एक कैपेसिटी है, वज़न उठाने की एक कैपेसिटी होती है। जब हमारी कमर के ऊपर हम एक ज़रूरत से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न डाल देंगे तो डेफिनेटली उसके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में यही होता है कि प्रेगनेंसी में जो हमारी ख़वातीन हैं, बहनें हैं, वो वेट गेन करती हैं। जब वेट गेन होता है तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले जिस चीज़ पे आता है वो हमारी स्पाइन है। अच्छा। जो हमारा पूरा बॉडी वेट उठा रही होती है। ठीक है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से अराउंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम वेट पे वो चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है और स्पाइन के छोटे मोटे मसाइल और पेन और ये सब शुरू हो जाता है। कोरिलेट किया जाता है इसको इंजेक्शन के साथ कि जी मुझे इंजेक्शन लगा था और उसके बाद मुझे आज तक पेन है। ऐसा नहीं होता। वो इंजेक्शन एक अलग चीज़ है, कमर का दर्द एक अलग चीज़ है। कमर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन के साथ डेवलप होता चला जाता है, जिसको हम कोरिलेट कर देते हैं। डेफिनेटली जो एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया का तरीका इलाज है ये एक बाकायदा बड़ा अच्छा और दुनिया की तरफ से WHO की तरफ से रिकमेंडेड तरीका इलाज है। इसको सिर्फ इसलिए छोड़ना या इससे दूसरे तरीक़ों पे जाना ठीक नहीं है। हमें अपने लोगों को, अपने मरीज़ों को थोड़ा काउंसल करने की ज़रूरत है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया उस तरह से बैक पेन का काज नहीं है जिस तरह से समझा जाता है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो स्पाइन इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है, मगर जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, हमारा चलना उठना बैठना लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, तो फिर उसके बाद हमारी स्पाइन इस तरह से हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कूबड़ भी आ जाते हैं, पीछे पीठ के भी पूरा हिस्सा इस तरह का शेप में हो जाता है। तो अब इस चीज़ के एंगल को ठीक करने का और उस दर्द को भगाने का क्या कोई ऐसा कोई आप इमीडिएट बता दें? हमारी जो स्पाइन है इसके अल्लाह ताला ने इसके ख़ास एंगल्स और इसके कर्व्स रखे हैं जो इसने डेफिनेटली गेन करने हैं विद एज, विद हाइट, विद टाइम। अच्छा। होता यह है कि हमारी जब बोन्स डेवलप हो रही होती हैं सिंस बर्थ टू अर्ली एडल्टहुड लाइक 24-25 ईयर्स तक हमारी बोन्स बन रही होती हैं। उस दौरान हड्डियों की कमज़ोरी, विटामिन्स की, मिनरल्स की, डाइट की, मतलब उनको ग़िज़ा भी चाहिए होती है। ओह, नॉट ओनली एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। अच्छा। नहीं, उसमें अगर डाइट की, मिनरल्स की उस तरह से डेफिशिएंसी रहे और वो पूरे ना मिले तो डेफिनेटली बोन्स का बनना या स्पाइन का बनना इफ़ेक्ट होता है। जब हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी तो उसके ऊपर जब हम बैड पोस्चर्स इस्तेमाल करेंगे बैठने के लिए, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना वज़न ज़्यादा होता जाएगा, डाइट ठीक नहीं होगी, तो बहुत से मसाइल इकट्ठे होकर हमारी स्पाइन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब स्पाइन आपकी डैमेज होती है या मसल्स आपके डैमेज होते हैं, इसकी जो आपने बात की कि बहुत से लोग झुक के बैठते हैं या उनकी कमर आगे की तरफ झुक जाती है, तो इसमें बहुत बड़ी वजह
पट्ठों का खिंचाव है जो सिर्फ इसलिए होता है कि वो बैड पोस्चर बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बैड पोस्चर उनकी हैबिट बन जाती है तो वो डेफिनेटली उसी तरह बैठने लग जाते हैं जिस शक्ल में अल्टीमेटली मोरे फाइनल शक्ल